फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर लेके आया हूँ भारत का विभाजन और बांग्लादेश के बारे में। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये पश्चिम पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो कैसे बना ये बांग्लादेश? ओके, तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये भारत के बाद डिवीज़न के बाद का ये नक्शा है। ये अपना हैदराबाद, ये दादरा और नागर हवेली, सिक्किम। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं नीचे फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं भारत का विभाजन। तो आपको पता है भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर 1947 को क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट पारित हुआ था, जिससे भारत के डिवीज़न की बात की गई थी। और इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो देश बन जाएंगे, जो दो स्वायत्त देश बन जाएंगे जिनके पास खुद की सत्ता होगी, बना दी जाएंगी और उनका ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ब्रिटिश सरकार उनका सत्ता उन्हीं को सौंप देगी। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को फ्रेंड्स पाकिस्तान गणराज्य बन गया। ओके, अधिराज्य बन गया। और बाद में क्या बन गया, वो जमहूरिया पाकिस्तान बन गया। और 15 अगस्त को भारतीय संघ यानी भारत, बाद में भारत गणराज्य की स्थापना हो गई। और फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान, तो फ्रेंड्स आपको पता है इसी के बाद क्या हो गया था, जो इस समय का बांग्लादेश है वो क्या हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान। और ये हो गया था अपना पश्चिमी पाकिस्तान। और बीच में अपना हो गया था प्यारा भारत। तो आपको पता है फ्रेंड्स 1971 में वॉर हुए थे, उसी के तहत बांग्लादेश को सहायता प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। उस रीज़न को बताना कुछ कुछ लाइंस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश है वहाँ की संस्कृति कुछ अलग है, मगर ये लोग क्या कर रहे थे, बांग्लादेश की संस्कृति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, मगर पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, वो लोग अपना सब कुछ थोपना चाह रहे थे। और एक सूत्रों से पता चलता है, एक आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग उनके सैनिकों ने 2 लाख बलात्कार किए और कितने लोगों को मारा। बहुत ही ज़्यादा, क्या कह सकते हैं उसके बारे में जो हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग 1971 के बाद फिर वो अपना बांग्लादेश बन गया। इस घटनाक्रम में मुख्यतः भारत, फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत को बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल राज्य में बांट दिया गया। ओके फ्रेंड्स, और इसी तरह ब्रिटिश भारत को पंजाब प्रांत को पश्चिम पाकिस्तान को के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब प्रांत राज्य में बांट दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश भारत में सीलोन, अब श्रीलंका और बर्मा और म्यांमार को भी अलग किया गया, मगर इसका जिक्र भारत विभाजन में ज़्यादा किया नहीं जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग भारत का विभाजन पढ़ते हैं। तो किसको किसको अलग किया गया, श्रीलंका और म्यांमार को भी अलग किया गया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन में भारत के विभाजन को नहीं शामिल किया जाता। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था। लोग इधर से उधर जाते थे, पाकिस्तान जाते थे तो मारे जाते थे, हमारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाते थे तो मारे थे। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उस समय, क्या कहते हैं उसे, हो गई थी। इसमें उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उस समय हो गई थी। तो इसके बारे में हम और देखते हैं फ्रेंड्स। विभाजन के दौरान हुई 10 लाख लोग और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। फ्रेंड्स, कितने लोग भारत से पाकिस्तान आए और कितने लोग भारत से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से कितने लोग भारत से पाकिस्तान गए और बहुत लोग पाकिस्तान से फ्रेंड्स भारत आए। तो उनको अपना पूरा एक तरह से पूरा क्षेत्र बदलना पड़ा, पूरा एरिया उन लोग को बदलना पड़ा, पूरा सब उन लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक दूसरी जगह पर, दूसरे प्लेस पर क्या लेना पड़ा, शरण लेना पड़ा। जहाँ पे उन लोगों को बेच लगा वो लोगों ने क्या किया, रहना प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उस समय हो गई थी।
और फ्रेंड्स आपको पता है जो मुस्लिम बहुमत वाले इलाके थे तो उसे पाकिस्तान बना दिया गया था, और हिंदू बहुमत वाले इस इलाके को क्या किया गया था, हिंदुस्तान बना दिया गया था, अपना भारत बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स राज्यों के विलीकरण पे आते हैं। आपको पता है कि 565 राज्यों को आज़ादी दी गई थी जब भारत, फ्रेंड्स तो जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय राजवाड़े भी थे, राजा लोग भी थे। तो राजा लोग था कि अब देखिए भारत है और पाकिस्तान है, भारत है पाकिस्तान है, और आप लोग रजवाड़े तो हैं ही, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, या तो आप लोग भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप लोग स्वायत्त यानी खुद का सत्ता स्थापित भी कर सकते हैं, खुद के एरिया में रह सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है फिर आगे क्या हुआ, इसके लिए मैं और लेक्चर लेके आने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में भी, कैसे क्या हुआ, कौन से राज्य को मिलाया गया। इस समय मैं आपको टाइम की लिमिट की वजह से मैं आपको उतना डिटेल दे नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, तो 565 राज्यों को आज़ादी दी गई थी। वे भारत व पाकिस्तान किस से में शामिल होना चाहेंगे, अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। ओके फ्रेंड्स, विभाजन के बाद महीनों में नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। कई लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। भारत की जनगणना में 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम फ्रेंड्स 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। तो फ्रेंड्स जब विभाजन हो गया तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, तो 3 क्षेत्र टोटल बन गए थे। फ्रेंड्स स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। पहला ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। और दूसरा प्रिंसली स्टेट यानी देसी राज्य थे। और तीसरा फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, यानी चंदननगर, पांडिचेरी, गोवा आदि। फ्रेंड्स तो ये इतने तरह के कैटेगरियों में इन्हें बांटा गया था, मतलब इतने लोग थे। देसी राज्य थे, प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े थे अपने, और भारत में जो जो ब्रिटिश कंट्रोल के एरिया थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, और फ्रांस और पुर्तगाल के लोग भी थे। जैसे गोवा फ्रेंड्स कब आज़ाद हुआ है आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये हैं द ग्रेटेस्ट पर्सन अपने आयरन मैन। कौन है भैया? आयरन मैन। फ्रेंड्स इनके बारे में एक ज़रूर मैं बहुत अच्छा लेक्चर लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फॉर एवरी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स इन्होंने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, सबसे ज़्यादा मदद किया था प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने में। फ्रेंड्स इन्होंने 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रेंड्स उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। फ्रेंड्स जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति की थी। ये तीनों ने काफ़ी परेशान किया था उस टाइम। फ्रेंड्स आपको कश्मीर का तो पता ही होगा, राजा हरि सिंह अभी काफ़ी चर्चा में रहे थे। फिर हैदराबाद और जूनागढ़। ओके फ्रेंड्स, तो इन 565 रजवाड़ों इनमें जिनमें से अधिकांश पिछली स्टेट थे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा थे, में भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। या यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वीपी मेनन, फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए थे। फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग लगा, ग्रेटेस्ट पर्सन थे। और इनमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में हुआ था। फ्रेंड्स ये चीज़ को याद रखिए, सबसे अंत में किसका विलय हुआ था? भोपाल का। और भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल थी। कौन सी फ्रेंड? भोपाल थी, क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंततः मिलना ही होगा। ओके फ्रेंड्स, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भोपाल में उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितना बाकी सब में करी। फ्रेंड्स
भोपाल जहां नवाब हमीदुल्ला खान उस रियासत के नवाब थे जो भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1723 से 1724 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिचपुर और गिन्नौर की जीत की कर स्थापित की थी। फ्रेंड्स, आपने अभी औरंगजेब और तानाजी मूवी देखी होगी, बहुत ही बेस्ट मूवी है, देखा नहीं होगा देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और बहुत ही अच्छी मूवी लगी हमें, तो एक बार आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर दिसंबर 1948 में भोपाल के इतिहास को ज़बरदस्त प्रदर्शन विनिकरण को लेकर हुआ। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी हुए थे, जिसमें भाई रतन कुमार ठाकुर लाल, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नाम भी शामिल थे। और फ्रेंड, पूरा भोपाल भी बंद था। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गया। भोपाल हिस्सा भारत का हिस्सा कब बन गया फ्रेंड्स? 1 जून 1949 को बन गया था। लगभग 225 साल पुराने 1724 से 1949 नवाबी शासन का प्रतीक रहा तिरंगा। फ्रेंड्स, 1724 से 1749 तक कौन सा तिरंगा रहा? काला, सफ़ेद और हरा। कितने साल तक? 285 साल तक लाल कोठीन में उतारा जा रहा था। और फ्रेंड्स, भारत संघ का तिरंगा केसरिया, सफ़ेद, हरा चढ़ाया जा रहा था। वाह, क्या बात है। फिर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने गुप्त ऑपरेशन का नाम था फ्रेंड्स 1948 में एक गुप्त ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसमें हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की सत्ता अपदस्त कर दिया गया था और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। और फ्रेंड्स, फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ चेंजेस हुए नामों में, राज्य और उसके नाम में। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत के पुराने राज्य के नाम से नए भारत के राज्यों के नाम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ईस्ट पंजाब बना पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस बना उत्तर प्रदेश, हैदराबाद बना आंध्र प्रदेश, और ये भी फिर डिवीज़न हो गया। फिर ट्रावनकोर प्लस कोचीन बना केरल, मध्य भारत बना मध्य प्रदेश, मद्रास प्रेसिडेंसी बनी तमिलनाडु, और उत्तरांचल बना फ्रेंड्स उत्तराखंड, और उड़ीसा बना फ्रेंड्स उड़ीसा। क्या बना? उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन में जरूर क्लिक करिएगा ताकि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। गुड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड्स।